हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, मैं सुबह उठ गई थी और सुबह में मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो 5 बजे से उठ के घर के सारे काम करे और देखिए मैंने खाना बनाया। हस्बैंड भी स्कूल चले गए, बेटू भी स्कूल चली गई। उसके बाद में बेड शीट दोनों चेंज करी, फिर उनको धुला, दूसरी बेड शीट बिछाई। तो अभी बेड शीट धुल दूँगी, उसके बाद में अच्छे से झाड़ू लगाई, डस्टिंग वगैरह की। और आज मम्मी ने ताला डाला था गेट में, वही मैंने शुरू में वीडियो में आप लोगों को दिखाया। मतलब ताला डाल दिया था लेकिन कुंडी नहीं लगाई थी। फिर मैंने अच्छे से झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद में पोछा, फिर मैंने नहा लिया। तो इस तरह से सुबह के काम हो जाते हैं। 5 बजे से लेकर 10 बजे तक मेरे सारे काम। इसमें क्या होता है, झाड़ू पोछा, ठीक है, सुबह का टिफ़िन बनता है, बेटू को स्कूल छोड़ कर आती हूँ, तब जहाँ पर बस आती है वहाँ पर हस्बैंड का टिफ़िन, और कपड़े धुलना, मशीन लगाना, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, ठीक है। तो अभी क्या है, पूजा पाठ भी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि रोज़ाना पूजा पार्थिव शिवलिंग बना कर करनी होती है। और जो पूजा है वो मेरी डेली वाली जो होती है वो सेम ही रहती है, क्योंकि मैं ज़्यादा अपनी पूजा मतलब जितना कर सकती हूँ ना मैं उतनी ही करती हूँ। बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं करती हूँ, क्योंकि डेली में क्या होता है, जितनी सादा सिंपल पूजा रखेंगे ना उतना ठीक रहता है, क्योंकि 1-2 दिन तो कर लो, फिर वो डेली नहीं हो पाता है। तो फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई और आज मैंने बाथरूम वगैरह भी क्लीन किया था। तो आज तो बहुत सारा काम हो गया था, लेकिन मैंने एक मतलब मन में सोच लेती हूँ इस तरह से कि मुझे 10 बजे तक करना है, तो इस तरह से मेरे काम आसानी से हो जाते हैं। फिर मैं आराम से करती हूँ पूजा। तो सबसे पहले मैंने जो भी भगवान को मंदिर वाले भगवान को अपने सभी को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में फिर मैंने पार्थिव शिवलिंग की पूजा करी। जितने में मैं अपने मंदिर में पूजा करती हूँ तो उतनी देर यहाँ पर दीप तो नहीं जलाती हूँ, मैं धूप जलाती हूँ। दीप जलाती हूँ शाम को सभी वृक्ष में और बेलपत्र में और तुलसी मैया में। तो फिर फ्रेंड उतनी देर में ये धूप वगैरह शांत हो जाती है, फिर मैं पूजा के बाद में विसर्जन भी कर ही देती हूँ इसी गमले में। तो विसर्जन क्या करना होता है, जो फल चढ़ाया होता है उसको उठा लेते हैं और बेलपत्र फूल वगैरह मैं उसमें रख देती हूँ, जहाँ पर मैं अपने सारे फूल वूल रखती हूँ। और बाद में जब ये सूख जाते हैं तो मैं इनको अपने ही गमलों में ना मिट्टी के अंदर इस तरह से कर देती हूँ, तो इनका विसर्जन भी हो जाता है। अगर ज़्यादा हो जाए और गीले गीले हो जाए, जैसे क्या है फूल पत्ते जैसे इस समय बेलपत्र वगैरह चढ़ रहे हैं, तो आप कहीं पर भी गड्ढा खोद के मतलब अपने उसमें आप विसर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह से विसर्जन कर सकते हैं। इससे क्या है ना, पूजा पाठ करी हुई चीज़ें इधर उधर नहीं पड़ेंगी। इन पे क्या है, सभी के पैर वैर पड़ते हैं, तो ये ठीक नहीं है। देखिए आपने पूजा करी पूरे आस्था से, लगन से, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में जो भी चीज़ें आपने पूजा में इस्तेमाल करी फिर वो इधर उधर पड़ी हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक फूल चढ़ाइए, मत चढ़ाइए 10 फूल। और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग भर भर के फूल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, फिर उनको इधर उधर डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और अपने जो भी जिस पौधे में आप मतलब पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं उसमें दूध बहुत थोड़ा सा चढ़ाएं, जिससे क्या है ना, आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। तो मैं इस तरह से ही करती हूँ। और जो मेरी शिवलिंग है, जो घर में शिवलिंग है, उन पे सही से चढ़ा देती हूँ। तो एक पात्र में उस दूध को, जल को इकट्ठा कर लेती हूँ, तो मैं वो ना छत पे रखाती हूँ। तो थोड़ा सा जैसे तो उसमें एक बर्तन में किसी में, तो क्या है मतलब वो ठीक रहता है, पक्षी वगैरह भी पी लेते हैं। और बंदर उंदर या फिर अपने पेड़ों में डाल देती हूँ, ऊपर जो पेड़ हैं, कि उन पे धूप अच्छे से पड़ती है ना, तो मिट्टी सड़ती नहीं है। इन वाले गमलों में डाल दूँगी तो मिट्टी सड़ जाएगी, इसीलिए मैं दूध वाला जो अभिषेक होता है और जो अपने ठाकुर जी का अभिषेक करती हूँ, मतलब जो घर के मंदिर में, उनका थोड़ा सा हम लोग प्रसाद के रूप में पी लेते हैं और बकाया सब पेड़ पौधों में डाल देते हैं। क्योंकि रोज़ाना तो मैं जल से ही करती हूँ, चंदन वगैरह से, क्योंकि रोज़ाना मैं इस तरह से नहीं करती हूँ। पंचामृत वगैरह से, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, जो मेन मेन तिथि होती है ना, उन पर ही करती हूँ। उसके बाद में मैंने अपने पाठ किए, माला करी, थोड़ा सा कीर्तन किया, और फिर मैंने मेरी पूजा हो गई अच्छे से। और वीडियो ना
एडिटिंग करने में थोड़ा आगे पीछे हो गया था। सूर्य भगवान को जल मैंने पहले ही दे दिया था, क्योंकि अगर बहुत जल्दी सुबह में पूजा आप करते हैं तब तो सूर्य देव जब आ जाएं तब आप उनको मतलब अर्घ दें, है ना। लेकिन मेरी पूजा लेट होती है तो सूर्य भगवान मतलब आ चुके होते हैं, लेकिन वीडियो एडिटिंग करने में आगे पीछे हो गए। तो सबसे पहले आप सूर्य भगवान को जल दें, ठीक है। दहलीज पूजन करें, उसके बाद में आप अपने घर के मंदिर में पूजा करें। फिर आपकी जो भी व्रत है या कुछ भी जो पूजा है वो बाद में आप करें आराम से। तो देखिए आज हमने श्री जी, कितना प्यारा श्रृंगार हुआ है ना, बहुत प्यारी लग रही थी आज हमारी श्री जी। और फिर मैंने सूर्य भगवान को जल दिया। और आज मैं कपड़े चेंज करने को थी, फिर मैंने सोचा चलो कल ही करूँगी, कल गुरुवार है, कल येलो कलर के कपड़े पहना दूँगी। और आज थोड़ा लेट भी हो गया था, क्योंकि आज क्या था, सारे काम किए ना और हेयर वॉश वगैरह किया तो थोड़ा सा हो जाता है लेट। फिर मैंने नहीं करे कपड़े चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। फिर मैंने पक्षियों के लिए डाल दिया था, छत पे भी डाल कर आ जाती हूँ, क्योंकि छत पे मुझे ना बंदर से बहुत ज़्यादा डर लगता है। फिर मैंने यहाँ पर ही डाल दिया था। कभी बाजरा भी डाल देती हूँ और कभी दलिया जो होता है ना वो भी डाल देती हूँ इस तरह से। फिर मैंने अपने लिए चाय बनाई और इधर बनाए भोग के लिए मीठी सिवई, हमारे यहाँ जवा बोलते हैं, तो जवे बनाए। कुछ ना कुछ भोग लगा देती हूँ मैं बनाकर। फिर मैंने जवे बनाए, केले का और ड्राई फ्रूट्स का तो भोग लगा दिया था। फिर दूध आ गया था, फिर दूध का भोग लगाया बाद में। तो इस तरह से फ्रेंड मेरे सारे काम रहते हैं सुबह से दोपहर तक, मतलब 10 बजे तक हो जाते हैं। तो बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। और सुबह 5 बजे उठने, मतलब जल्दी उठने का बस यही फ़ायदा होता है कि आपके सारे काम ना, मतलब बहुत सारे काम टाइम पर हो जाएंगे। और उससे क्या है, आप अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं। वरना क्या है, घर के कामों में ही लगे रहो, अपने लिए बिल्कुल जो अपना पर्सनल टाइम होता है वो नहीं निकाल पाएंगे आप। तो फिर मेरी अभी क्या है, थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज वगैरह भी कर रही हूँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस चक्कर में। तो फिर क्या रिजल्ट होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी तो इसीलिए कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ हुआ भी नहीं है, 1 किलो भी कम नहीं हुआ इसीलिए। तो फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए 2 पराठे ले लिए हैं, थोड़ी करेले की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, और भिंडी बनाई थी। तो भिंडी तो इन लोगों के टिफ़िन में ही रख गई थी, बची ही नहीं, फिर आलू बनाए। तो इस तरह से सुबह काम कर लेती हूँ सारे टाइम पर, पूजा पाठ भी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने जवे भी बन गए, तो पहले मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद करूँगी, मतलब खाना नाश्ता सब यही है। राधे।